आज के ज्योतिष के इस बेहद ही अद्भुत और आपको एक अनोखा ज्ञान देने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें, ऐसी हम माई से नित्य कामना करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके घर में एक बहुत बुरी आत्मा छोड़ दी है। इस एक इंसान ने, जो प्यारे दोस्तों, यह इंसान आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है और आपके पीछे पड़ा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 3 सालों से यह आपके पीछे पड़ा हुआ है और इसने आपकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी मचा रखी है। आप अक्सर यह सोचते हैं कि क्यों आपके जीवन में खुशियां आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपको हर एक जगह जीवन में केवल निराशा ही क्यों प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, प्यारे दोस्तों, इस संसार में जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वह आपसे क्यों छिन जाता है। चाहे वह कोई रिश्ता नाता हो, कोई चीज हो या फिर खुशियों भरे पल ही क्यों ना हो, सब कुछ आपसे इस तरह छिन जाता है जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा है। कई बार आपको इस प्रकार का शक भी होता है जैसे आपके जीवन में आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है। तभी आपको हर तरफ से निराशा और तकलीफ मिलती है। जो काम आपके पूरी तरह से बन चुके हैं, जहां से आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हैं, उन कामों में भी आगे चल के अड़चने आने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सब आपके जीवन में हो रहा है क्योंकि आपके घर में एक बुरी आत्मा का साया है और इस बुरी आत्मा को जानबूझकर आपके घर में छोड़ा गया है। अब हो सकता है कि आपको हमारी बात थोड़ी सी अटपटी अवश्य लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हम आपके जीवन के बारे विस्तार से चीजें बताना शुरू करेंगे, आपको हमारी हर एक बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। अब आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उन बातों के पीछे 100% कहीं ना कहीं ठोस प्रमाण है। हम यूं ही हवाबाजी कभी नहीं करते हैं। तो जो बातें आगे हम ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं, वह बातें पूरी तरह से आपकी जिंदगी से मैं चाहूंगी। आप उन बातों से अपने जीवन का पूरा अनुमान लगा पाएंगे और फिर हम आपको इस आत्मा से मुक्ति का मार्ग क्या है, यानी कि कैसे आपको इसका लित्रिया से छुटकारा प्राप्त होगा और किसने यह क्रिया आपके ऊपर करवाई है, उसका नाम ही बताएंगे, छुटकारा का मार्ग भी बताएंगे और सबसे बड़ी बात कि भविष्य में फिर कभी आपके जीवन में इस प्रकार की नकारात्मक क्रिया, काली क्रिया ना हो सके, इसके लिए एक का समाधान भी बताएंगे। तो ज्योतिष कार्यक्रम में जो आगे हम बातें बताने जा रहे हैं, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन के लिए बहुमूल्य खजाने से कम नहीं है। अब ऐसे में यदि आपने आज यह ज्योतिष कार्यक्रम नहीं देखा तो कल आप 100% आएंगे बहुत, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जो बातें हम आपको बताएंगे वह पूरे YouTube पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग अक्सर ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और जो भी बातें समाधान हम आपको बताते हैं, उन बातों की शास्त्रीय प्रमाण और हजारों लोगों पर उन्हें आजमाने के बाद जब उनकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तभी हम आपको ज्योतिष कार्यक्रम में भी समाधान बताते हैं। तो ऐसे में आप यदि आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि किसी बहुत अधिक बीमार इंसान को दवाई ना देना, जो प्यारे दोस्तों यह एक पाप होगा। आप अपने जीवन के साथ, अपने स्वयं के साथ यह पाप ना करें। आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखें और जो बातें हम आपको बताएंगे, उन बातों को पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन में उतारें और फिर उसके 100% परिणाम आप देखें। हम भी इंतजार करेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप उन्हें लिखकर अवश्य भेजना। जी हां प्यारे दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है अपने ज्ञान पर और आपके जीवन में पूर्ण बदलाव आएगा। इस बात पर भी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो ज्ञान तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन माई की कृपा भी हम अपनी ओर से आपकी तरफ भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए माई के आदेश पर हमने सर्व मनोकामना पूर्ति हवन प्रारंभ कराया है। अब हालांकि हमारी नकल करके लोग ज्योतिष कार्यक्रम में यह बोलने लगे हैं, लेकिन कभी भी
इन बातों के प्रमाण भी दे नहीं सकती है, लेकिन हम आपको प्रमाण देंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों की सकारात्मक जवाब जी हां। प्यारे दोस्तों, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। आप इस ज्योतिष कार्यक्रम में बस बनी रही है। प्यारे दोस्तों, हमने वर्षों तक साधना की है, माई की सेवा की है, और उसी का फल यह है कि हम जो बातें बताते हैं अब उनमें सारी बातें सच साबित हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। यह प्यारे दोस्तों तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको जो ज्ञान देने वाले हैं वह 100% प्रामाणिक है। इस बात के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम माई के सेवक हैं। हम केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं, और यही माई की सेवा का माध्यम भी है। मतलब कि माई भी ऐसा ही चाहती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाएं समझ रहे होंगे, और हम आपसे क्या चाहते हैं यह भी आप जान गए होंगे, यानी कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। बस यही हम आपसे चाहते हैं। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इसमें कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। हमें इस बात का पूर्ण भरोसा है। चलिए प्यारे दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक महान ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, यदि नाम लिखकर भेजा है तो संकोच न कर फिर से लिखकर भेजिए। आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। साथ ही साथ जय मां दुर्गा कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। हम शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा रहे हैं, आपके नाम की अर्जी लगा रहे हैं। यदि आप पहली बार लिख रहे हैं तो आपके नाम से भी अर्जी लग जाएगी, और फिर आप अगले दिन से चमत्कार परिवर्तन महसूस करेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, याद रखना कि यह हम नहीं कर रहे हैं, यह माई हमसे करवा रही हैं। हमने वर्षों तक माई की सेवा की है, और अब हमारी ने हमें माध्यम बनाया है। जनसेवा के इस कार्य में तो बस मां की कृपा का लाभ लीजिए, और यह छोटा सा कार्य कमेंट बॉक्स में करके इंतजार करिए कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, यदि आप माई के ऊपर अपनी भक्ति रखते हैं, यानी कि आपके मन में माई के प्रति भाव है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह साधारण नहीं, इस ब्रह्मांड की ओर से अनंत कोटि ब्रह्मांड की मां है, तो उसके लिए तो भाव हमें रखना ही पड़ेगा। तो हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप शनिवार के दिन रात्रि में 9 o'clock बजे अपने घर के दरवाजे पर गाय के घी का मिट्टी का एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन कर रहे होते हैं। और यदि आप दीपक चलाएंगे तो आप माई की परम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम शुक्रिया यहां से करेंगे, और आप भी अपने यहां से यह क्रिया करेंगे, तो फिर आप पुल्ला बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम जो बातें आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं, वह बातें 100% प्रामाणिक है। एक बार इन्हें अपने जीवन में आजमा कर तो देखिए, फिर आपका जीवन खुद ही बदलेगा, और आप खुद ही माई से जुड़ जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, आज तक मैंने किसी को निराश नहीं किया, तो आपको क्यों करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातें, हमारे भाव कुसुम सही होंगे। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, आपके जीवन में अड़चन डाल रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, यह सब बाहर से ही आई है। यह दोस्त आपका दिल बहुत ही साफ है। आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो कि किसी के भी बारे में नकारात्मक सोच है, किसी के जीवन में अड़चन डालें, यहां तक कि आप दूसरों की भलाई करने के चक्कर में अपने जीवन में ही अर्चना अवश्य डाल देते हैं। तो यह आपकी सद्भावना, और सद्भावना से सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा। छोटे छोटे कार्य आपके अवश्य ऐसे हो जाते हैं कभी कभी जो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, लेकिन आपकी सत्कर्मों की और सद्भावना की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़ी जल्दी ये छोटी सी नकारात्मकता छट जाती है और आप सकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर इससे बड़ी समस्या ये है
कि आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, आपको कोई खुश नहीं देख सकता है। तभी आपने यह महसूस किया है कि यदि आज आपको कोई अच्छी खबर मिली है और आपने जैसे ही वह खबर दूसरों को सुनाई है, वैसे ही आपकी अच्छी खबर पूरी खबर में बदल गई है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन पर, आपके आसपास, आपके अपनों में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी नजर बनाकर रखते हैं। आपके पल प्रतिपल की उन्हें खबर होती है और आपके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा घट रहा है, यह सब वह देख रहे होते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उन्हें बुरा लगने लगता है और वह उस अच्छाई को बुराई में बदलने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। इसी प्रकार जब भी आपको कुछ बुरा लग रहा होता है, आपके जीवन में तकलीफ होती है और आपकी चेहरे का रंग गोरा होता है, तो ऐसे जो आपके अपनों में ही शत्रु हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है और भी यही तो आपसे चाह रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब यह जलन की बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि सहन शक्ति से बाहर होने लगती है, सब लोग कुछ न कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं भी करवा डालती हैं जिससे कि आपका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। अब आप एक भावुक इंसान हैं तो आप इन बातों को इतनी जल्दी महसूस नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपके मन में शक अवश्य ही होता है। कई बार आपकी राशि के कई ऐसे जातक हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें शक हो रहा है जैसे कि हमारे घर में किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है, किसी ने कुछ रखवा दिया है, कुछ नकारात्मक हो गया है, क्योंकि जीवन में कितना भी मेहनत करो, कुछ भी प्रयास करो, कोई नतीजा ही नहीं आता। सब कुछ नकारात्मक हो रहा है और घर में बीमारियां, नकारात्मक माहौल अलग से पसर गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको सब तो होता है, लेकिन आप इस बातों की प्रामाणिकता को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं। तो बस आपके मन में इस प्रकार के ख्याल तो आते हैं, लेकिन उनके ख्यालों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ आते हैं। तो अब जो आपको शक होता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक काली क्रिया कर दी गई है, यह कोई आत्मा छोड़ दी गई है, आत्मा ही हम कहेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ए जो होती हैं वे किसी न किसी प्रकार की प्रतिहोनी या फिर नकारात्मक शक्ति से जुड़ी होती है। भूत प्रेतों की शक्ति से जुड़ी होती है कि स्वयं भूत प्रेतों की ऊर्जा ही होती है। इन गांवों को तांत्रिक आपकी ओर भेजते हैं, तो ऐसे में कोई भी हो जो आपके पीछे पड़ा हो, कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में बर्बादी होगी, यह निश्चित है। तो अब आप जो आपके ऊपर शक है, इसे प्रमाण में बदलिए और हम तो आपको बताने जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिए और इन बातों के आधार पर अपने जीवन में आप समझिए कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो यह प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की काली छाया है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत कि आप कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, यानी कि आप कितनी ही मेहनत करेंगे, अपने जीवन को दाल बनाने की कितनी कोशिश करेंगे, कहीं आपको पैसे की टेंशन रहेगी, कहीं रिश्ते नातों की टेंशन रहेगी, कहीं पर बीमारी की परेशानी रहेगी, कहीं पर आप जो सोच रहे हैं उस प्रकार से आपको नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उस बात की टेंशन रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग पर कुछ ना कुछ अच्छा भी बना ही रहेगा, आपको चैन से सोने नहीं देगा, सुकून कभी लेने नहीं देगा, यानी कि लगातार आ रही अड़चनों से आप परेशान हो जाएंगे, आपका मन व्यथित हो जाएगा। ऊपर से देखने में तो आप खुश दिखाई देंगे, चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट अवश्य दिखाई देगी, लेकिन आपके दिल में दर्द है जो मन में उलझाने और परेशानियां हैं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही होंगी। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की काली छाया है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस तरह की क्रियाएं करवाने का मकसद ही यही होता है कि जीवन की गति को रोक देना, जीवन में अड़चनें इतनी उत्पन्न कर देना कि जातक को समझ में ही ना आए कि आगे अपना क्या है। और वन दिन ऐसा आए हैं जब वह सब कुछ छोड़ छाड़कर पूरी तरह से दिवालियां हो जाए, बर्बाद हो जाए। जी हां प्यारे दोस्तों, अब दूसरा संकेत आप समझिए। वैसे तो आप पूजा पाठ करते हैं, आपके मन में धार्मिकता भी है, भाव भी है ईश्वर के लिए, लेकिन अचानक से कुछ समय के लिए ऐसा होगा जब आपको ईश्वर के ऊपर भी क्रोध आने लगेगा।
आपके मन से पूजा पाठ करने की इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और बिना किसी बात की आपका मन उदास रहने लगेगा। यहां तक कि जब भी कोई दूसरा इंसान भगवान की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, पूजा पाठ की बात करेगा, तो आपको क्रोध आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा और आप कभी कभी तो भड़क उठेंगे। कभी कभी तो प्यारे दोस्तों, स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आप भगवान को ही अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं। अब शब्द तक आप निकाल देते हैं। कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके जीवन में जितनी भी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं, उन सब के जिम्मेदार भगवान ही हैं। यानी आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना मन में अच्छा भाव रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, फिर भी आपके पीछे भगवान पड़े हुए हैं, आपको चैन नहीं लेने देते हैं। इन सब बातों को जब आपके मन में आप इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर वह बांध टूट जाता है और आपके मन से क्रोध कूद पड़ता है। और यह जो नकारात्मक शक्ति है, काली छाया है, ये आपसे यही तो चाहती है कि आप भगवान से दूर हो जाएं, सकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाए तो यह अपना शिकंजा आपके ऊपर और मजबूती से कर सके। प्यारे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं आपके जीवन में घट रही है या नहीं। अब तीसरा प्रमाण, प्यारे दोस्तों, आपके घर में जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, आपने लगाए हैं, धीमे धीमे हुए पौधे सूखने शुरू हो चुके हैं। खास तौर से तुलसी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, शमी पत्र का पौधा, यानी कि ऐसे पौधे जिनका धार्मिक महत्व है, ऐसे पौधे धीमे धीमे सूखने शुरू हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अचानक बैठे हुए हैं अपने घर में और आपको इतनी बदबू का एहसास होता है। कभी कभी यह बदबू हल्की होती है और कभी कभी बहुत तेज होती है। ऐसी बदबू जैसे कि कुछ जल रहा हो, ऐसी बदबू जैसे कि कुछ बहुत ही खराब हो चुका सड़ा हुआ सामान आपके आसपास हो, ऐसी बदबू आपके पास आएगी। यह सब नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की ऊर्जाओं का प्रमाण है। इसके जैसा प्यारे दोस्तों, एक संकेत और भी है कि आपका खाने पीने का मन नहीं करेगा। आपको भूख तो लगेगी, लेकिन खाना खाने की इच्छा आपके मन से अंदर से आएगी नहीं। आपका सिर भारी रहेगा और रात्रि को वैसे तो आपको नींद बड़ी देर में आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो आपको डरावने सपने अवश्य आएंगे। या प्यारे दोस्तों, सपनों का बहुत अधिक महत्व होता है। हम सपनों के माध्यम से असल में सूचना जगत में विचरण कर रहे होते हैं और हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही विचरण कर रहे होते हैं, जिसे हम आत्मिक शरीर या फिर आप भौतिक शरीर भी कहते हैं। और उस शरीर से कुछ भी छुपा नहीं है, वह सब कुछ जानता है। और जब वह शरीर यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा आत्मिक शरीर हमें इस बात का संदेश देना चाहता है तो फिर हमें डरावने सपने आते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी किसी को ऐसे सपने आ जाते हैं जिनमें वह अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है और उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। कभी कभी भविष्य की झलकियां भी दिख जाती हैं। इसलिए होता है क्योंकि आत्मिक शरीर सब कुछ जानता है, और जब कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है तो कभी कभी वह आपको सपने के माध्यम से संदेश दे देता है। तो यदि आपको डरावने सपने आते हैं, सपने में आपको सांप दिखाई देता है या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मारना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है, तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, काली क्रिया की गई है। प्यारे दोस्तों, अब तो संग हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी प्रारंभ ही हुए हो, हल्के हो, या फिर का संकेत ही आपके जीवन में मिल रहा हो, बाकी के नहीं मिल रहे हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जो नकारात्मक क्रियाएं की जाती है उनके प्रभाव धीमे धीमे बढ़ने शुरू होते हैं, और एक दिन जब भी आपको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं तो उनका प्रभाव चरम पर होता है। फिर वापस लौटने का कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं। यह एक बीमारी की तरह होता है। जैसे शरीर के किसी अंग पर गला पड़ना शुरू हो गया तो उसे समय से पहले ही कटवा दूं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि पूरे शरीर को ही खराब कर सकता है। ठीक इसी प्रकार ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, तांत्रिक क्रिया है,
काली क्रिया है, यही भी धीमे धीमे अपना प्रभाव डालना शुरू करता है, तो संकेत चाहे कम हो, ज्यादा हो, थोड़ी हो, हल्के हो, हर एक संकेत महत्वपूर्ण है। आप पहचाने और अपने जीवन में पहले से ही इसका उपचार कर लें, क्योंकि अभी शुरुआत है। तू जल्दी से निराकरण हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। बाद में जब स्थिति बिगड़ गई तो फिर छुटकारा प्राप्त करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अगला संकेत देखिए। आप अक्सर गुमसुम रहेंगे। आपके आसपास खुशियां बहुत हैं, यानी कि लोग मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से आपकी इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतनी तनाव और थकान भरी हुई है कि आप इन चीजों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इनका पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और जब भी आप अकेले में होती है तो आप एकदम गुमसुम और उदास बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति भी तभी उत्पन्न होती है जब नकारात्मक शक्ति हावी होती है, जो प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, तो ऐसे में आपको चीजें महसूस होने बंद हो जाती हैं। आप अपनी प्रति किसी के प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप इस संसार में लोगों की भावनाओं को चयनित, सही भाव को महसूस करना कम कर देंगे। लोग अक्सर आपको यही शिकायत करेंगे कि पता नहीं आपको क्या हो गया, आप हमारी बात ही समझ नहीं रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं आप उसका कुछ और ही मतलब निकाल रही है। इस प्रकार की बातें हैं। यदि आप कुछ सुनने को मिले तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मकता हावी है और यह आपके विचार, आपकी भावनाओं को पूरी तरीके से दूषित कर रही है, प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपको एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी कसावट, अजीब सा बंधन ऐसा लगे जैसे कि आपके मन को, आपके विचारों को किसी ने बांध दिया है, ऐसा महसूस होने लगी। आपको बिना बात की क्रोध चिढ़ाने लगे और कभी आप हंसने लगे और कभी आप रोने लगे। यानी कि अकेले में ही, अपने आप से ही तो आप समझिए कि यह सारी संकेत हैं कि आपको काबू किया जा रहा है, आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र आजमाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अभी इन संकेतों को आप मिलाइए और समझिए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। यदि आप बीमारी को नहीं समझ पाएंगे तो इलाज कैसे होगा? प्यारे दोस्तों, आप बस यूं ही अपनी इस तकलीफ को लिए यहां से वहां घूमते रहेंगे और लोग आपको ठंडे रहेंगे और अनाप शनाप बातें करके आपको भ्रमित करते रहेंगे। अब दोस्त के यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुत्ता की हैं, धार्मिक हैं, उन्हें यह सारी बातें समझ में नहीं आती है। तकलीफ है, खूब होगी जीवन में, लेकिन समाधान कोई बताए तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसे लोग यह भी कह सकते हैं कि यह सारी बातें तो सामान्य हैं, इसे कैसे पता चलेगा कि कोई भूत आपके साथ है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर है। तो प्यारे दोस्तों, हम उन लोगों से केवल इतना कहना चाहते हैं, इस जब आपके जीवन में तूफान आ रहा है तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। तूफान रुक जाएगा, क्या नहीं, वह आपको पूरी तरीके से मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। यदि जीवन में तूफान आता है तो हमें उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जीवन में ऐसी नकारात्मक स्थिति है जब उत्पन्न होती हैं तो उनके निराकरण के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाने से, ये अनदेखी कर देने से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है और नतीजा बहुत ही विनाशकारी, विध्वंसक होता है। प्यारे दोस्तों, हमने एक ही घर में 3-3, 4-4 मौतें लगातार 1-1, 2-2 महीने के अंतर में होते हुए देखे हैं। इसी के घर में एक ही बच्चा है और यह नकारात्मक ऊर्जा इतनी हावी हो गई कि वह आगे चलकर जुआ शराब में डूब गया और आगे चल के उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब यह है कि जब तक उनकी आंखें खुली तब तक उनके जीवन में कुछ भी बताने लायक बचा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति आप अपने जीवन में ना उत्पन्न होने दें। हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को गंभीरता से लें। यदि आपने प्रयास नहीं किए तो फिर विनाश लीला से है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम नकारात्मक बातों की गारंटी नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी गलत होना, माया का आपको पूरा आसरा मिले, पूरी शरण मिले, आशीर्वाद मिले। लेकिन क्या करें, नकारात्मक चीजें होती ही ऐसी हैं। हमने बहुत सारे लोगों के जीवन को तहस नहस होते विनाश ली।
होते देखा है, तब हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो अब जब आपने ये सारे संकेत मिला लिया और आपको अब इस बात का प्रमाण मिल गया कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मकता है, अब वह लड़की है, क्या फिर तीव्र है, यह समय बताएगा, लेकिन प्रारंभ तो हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। तो अब जो समाधान हम आपको बता रहे हैं उन्हें आप झांसी समझिए। प्यारे दोस्तों, हमारी बातों को आप हल्के में मत लेना। यह बातें 100% प्रामाणिक हैं और हमारी शास्त्रों से ली गई है। तो अब आप अपने जीवन में इस नकारात्मकता को दूर कैसे करें, हम आपको उचित समाधान बताने जा रहे हैं। वह अगले ही दिन से आपके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। अब जिस विद्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसे स्तंभन की विद्या कहा जाता है और इसे ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे तो जो आपके गुरुजन हैं, धार्मिक जन हैं, आप उनसे इस विषय पर चर्चा करके अवश्य देखना है कि ब्रह्मास्त्र विद्या किसे कहा जाता है। जादुई तो हम बात कर रही हैं मां बगलामुखी की। यह मां बगलामुखी वही मां बगलामुखी है जिनकी स्वयं पांडवों ने भी पूजा की थी। स्वयं रावण की कुलदेवी थी और भगवान श्री कृष्ण भी जिनके आराधक रहे हैं। जो प्यारे दोस्तों, तो आप समझ गए कि इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या का मतलब यह है कि जिसने भी इनका नाम सच्चे मन से लिया, इनके मंत्र का जिसने भी जाप किया, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक पर रह नहीं सकती है। जिस तरह ब्रह्मास्त्र कभी भी अपने लक्ष्य को चुकता नहीं है, विद कर ही मांगता है, उसी प्रकार मां बगलामुखी की साधना करने वाले को कभी भी तकलीफ है प्राप्त नहीं होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया हो, वह तुरंत समाप्त हो जाती है। अभी दी है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसीलिए इन्हें इस नंबर की देवी कहा जाता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही छोटी सी सरल क्रिया है, याद रखेगी। जिन देवी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहां का सच्चा स्वरूप है और मां दुर्गा का ही एक रूप है और 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। तो आप इनके बारे में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार ना लाएं। इनके पास भी उतना ही प्रेम है जितना मां दुर्गा के पास है। बस आपको अपने मन में इनके लिए मां का भाव उत्पन्न करना है, इनसे मन में विचार करना है, प्रार्थना करनी है कि माई आप हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक अदाएं हैं उन्हें हमारी जीवन से दूर करते हैं। अब आपको करना क्या है? शनिवार के दिन से आपको यह कार्य शुरू करना होगा, क्योंकि शनिवार का दिन मां बगलामुखी का दिन होता है। तो आपको शनिवार के दिन यह कार्य शुरू करने के बाद 21 दिनों तक लगातार यह क्रिया करनी होगी। 21 दिनों तक यह क्रिया करने से आपके जीवन में कितनी ही बड़ी नकारात्मकता को वह तो 2-4 दिन में ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन भविष्य के लिए भी यह पक्का हो जाएगा कि आपके ऊपर फिर कोई खाली तांत्रिक क्रिया कोई इंसान कर नहीं सकता। जो भी करेगा वही प्रिया उल्टा उसी के ऊपर बिना सिलाई मचाएगी, उसे ही बर्बाद कर दी। कि यह प्यारे दोस्तों, आपके आसपास एक मजबूत रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। इस दुनिया में आप हो 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली चीज एक दीपक झा, प्यारे दोस्तों, और यह दीपक गाय के घी का जलाएंगे या फिर सरसों के तेल का, तीसरा कुछ भी नहीं। गाय का घी यदि नहीं मिल रहा है, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। इन चीजों में मिलावटी सामान भूलकर भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो यदि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो आप सरसों का तेल चला सकते हैं। तो पहली चीज दीपक। दूसरी चीज की आपको एक मंत्र जाप करना होगा। मंत्र जाप कौन सा करना है? ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम हीम बगलामुखी सर्व। दूसरा नाम बादशाह मुख पदम स्तंभ है, जीवन की लंबी ना सलीम ओम। प्यारे दोस्तों, आपने देखा यह 36 अक्षरी मंत्र है और इस मंत्र में माई से बस इतनी प्रार्थना की जा रही है कि जो भी आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, दोस्त हैं, उनकी संभल कर दिया जाए, यानी कि उन्हें पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। इसी प्रकार की क्रिया आपके ऊपर है, उसे तुरंत समाप्त किया जाए।
तो यह स्तंभन का मंत्र है। अब इसे आपको कैसे प्रयोग करना है? इसे जॉब करने के लिए आपको हल्दी की माला की आवश्यकता है। बाजार में दुकानों पर आसानी से मिल जाएगी। पूजा पाठ की दुकान पर आपको मिल जाएगी। मां बगलामुखी की एक छोटी सी फोटो ले लेना है। आपको पीले रंग का प्रसाद चढ़ाना है, पीले रंग का ही आसन, और आप भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही बैठे। रात्रि को 9 o'clock और 11 o'clock के बीच में ही है जब आपको करना है। याद रखें कि आपको यह जॉब निश्चित समय पर ही करना है। यदि आप 9 o'clock बजे बैठते हैं तो फिर 21 दिनों तक लगातार 9 o'clock बजे ही बैठेंगे। 11 o'clock बजे बैठते हैं तो लगातार 11 o'clock बजे समय को बार बार ना बदलें। प्यारे दोस्तों, अब आपको माई के इस मंत्र का जाप करना है। एक माला जाप रोज करना है और 21 दिनों के बाद आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी। हमें पूर्ण भरोसा है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि आज आपने इसका जाप शुरू किया और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, यह कोई साधारण विद्या नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, तो इसे आप हल्की में बिल्कुल नहीं लेना। साथ ही साथ दोस्त हूं, आप जब पूजा शुरू करें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीला प्रसाद चढ़ाएं। हम आपको कह चुके हैं पहले गणपति को याद करें, यानी ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप भोले बाबा को याद करें, क्योंकि यदि आपके गुरु है तो ठीक है, यदि गुरु नहीं है तो भोले बाबा ही आपके गुरु हैं। तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और उसके बाद माई का आवाहन मंत्र है, आवाहन मंत्र का उच्चारण करें। माई का आवाहन मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हीम बगलामुखी सर्वदुष्ट नाम ममता मणि शक्ल मनोहरण। मम्मी के यहाँ गणित कुल सर्वार्थ साधि के साधन स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 3 बार जाप करने से ही माई आपके पास आ जाएंगे। यह आवाहन मंत्र है और उसके बाद आप माई का 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र प्रयोग करेंगे जो हमने आपको पहले बताया है। सारे मंत्र जो हमने आपको बताए हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, आप लॉड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे कहने से आप एक बार इस विद्या का प्रयोग करके देखें। जीवन ना बदल जाए तो इस बात की गारंटी है। आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि जो बात है हमने आपको बताए हैं अभी आपको अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आई है। यदि बातें आपको हमारी अच्छी लगी हैं तो इन्हें जीवन में अवश्य उतारें, तभी इन बातों का कोई लाभ है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपसे चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार की ओर माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखना। माई की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।